बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास का आज 8वां अध्याय आपको श्रवण कराएंगे। तो कल के कथा में आपको सुनाए थे कि भगवान कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास को वो वरदान दे दिया कि पुरुषोत्तम मास हमारे जैसे ही पूजनीय होगा। इस प्रकार से वरदान देकर और जब भगवान विष्णु से भगवान कृष्ण ने कहा कि आप इन्हें वैकुंठ में लेकर के जाइए, तो आगे के कथा में देवऋषि नारद भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, हे लक्ष्मीपति, जब वैकुंठ में लेकर के गए तो क्या हुआ? आप कृपा करके मुझे सारा वृतांत कहिए, क्योंकि ये वृतांत भक्तों के लिए वरदान से कम नहीं होगा। श्री नारायण जगत को आनंद देने वाले वचन बोले। श्री नारायण कहते हैं कि हे देवऋषि नारद, जब लक्ष्मीपति वैकुंठ चले गए तो अधिक मास को अपने धाम में अपने पास बुलाया। वहाँ वैकुंठ में आसन दिया बैठने के लिए, स्थान दे दिया रहने के लिए, और भगवान के साथ अधिक मास बहुत प्रसन्न हुआ और सभी भक्तों का प्रिय बना दिया, सब मासों से श्रेष्ठ बना दिया अधिक मास को। इस तरह भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा से देखते हुए अर्जुन से बोले। अब इस कथा में आप थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कथा आपको बीच में सुनाए थे तीसरे अध्याय में कि जब राज्य काज पांडवों का छीन गया था, जुआ में सब हार गए थे, तो वहाँ पर भगवान कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए गए थे वन में। और अब वो कथा यहाँ पर भगवान विष्णु देवऋषि नारद को सुना रहे हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न करने लगे कि प्रभु, इतना बड़ा दुख हमें कैसे आया? हमारे जीवन में इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा कष्ट कैसे आया? प्रभु, इसका कारण बताइए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम पांचों भाइयों ने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया था। पुरुषोत्तम मास का अनादर करने से ही तुम्हारा राज्य चला गया, तुम्हारा वैभव चला गया, और तुम्हें आज जंगल में भटकना पड़ रहा है। भीष्म द्रोण भी नहीं जान पाए थे कि पुरुषोत्तम मास कब आया और कब व्यतीत हो गया। वेद व्यास जी से तुम सभी विद्या अध्ययन किए थे, लेकिन ऐसा शुभ समय कब आया कब चला गया तुम्हें पता नहीं चला, क्योंकि जो पुरुषोत्तम मास को व्यर्थ में गंवा देता है वो उसे आखिर में कष्ट उठाना पड़ता है। हे अर्जुन, मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। मनुष्य शुरू से ही सुख दुख भय तथा आनंद को प्राप्त होता है, लेकिन ये कब मिलता है? अपने कर्मों के अनुसार ही। अतः सदा भाग्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए, कर्म जरूर करना चाहिए, और कर्म भी शुभ करना चाहिए, क्योंकि शुभ कर्म का फल है सुख और पाप कर्म का फल है दुख। तो ये तुम्हें जो दुख उठाना पड़ा है पांचों भाइयों को, ये केवल और केवल पुरुषोत्तम मास का जो तुम सभी सम्मान नहीं कर पाए, पुरुषोत्तम मास में कोई शुभ काम नहीं किए, इस कारण से तुम्हें इस जंगल में भटकना पड़ रहा है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हम तुम्हें अब दूसरा कारण सुनाता हूँ कि तुम्हें और द्रौपदी को भी इस जंगल में क्यों आना पड़ा। ये इतिहास सुनो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर जब ये 12 वर्ष की हो गई, उसके बाद धीरे धीरे बड़ी होने लगी, तो माता की मृत्यु हो चुकी थी इनके, और इनके पिता भी वृद्धावस्था में आ गए थे। जब ये द्रौपदी पूर्व जन्म में ब्राह्मण की पुत्री थी, तो जब ये युवावस्था में आई
तो इसने सभी अपने पड़ोसियों को देखती थी कि सभी के पुत्र हैं, धन हैं, नौकर चाकर हैं। तो ये भी अपने मन में विचार करती थी कि हमें ऐसा सुख कब मिलेगा, हमारा भी विवाह कब होगा, पुत्र का सुख मुझे कब मिलेगा, धन का सुख कब मिलेगा, क्योंकि हमारे पिताजी हमारे विवाह की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से जब ब्राह्मण के मन में विचार आया कि पुत्री हमारी युवा अवस्था में हो गई है, इसका विवाह करना चाहिए, तो वो वृद्ध ब्राह्मण अपनी कन्या के लिए वर खोजने के लिए निकल पड़े। बहुत दिनों तक वर खोजते रहे, लेकिन कोई सुयोग्य वर नहीं मिला जिससे अपने कन्या का विवाह उस लड़के के साथ कर दें। तो कहते हैं ऐसे बहुत दिन जब बीत गया तो दुर्भाग्य से ब्राह्मण को बुखार हुआ। शीत और ज्वर के कारण ब्राह्मण ने अपना प्राण त्याग दिया। लेकिन ब्राह्मण भगवान की भक्ति बहुत करते थे। इस कारण से ब्राह्मण की जब मृत्यु हुई तो ब्राह्मण को लेने के लिए भगवान कहते हैं कि हमारे पार्षद आए लेने के लिए। और अब वो लड़की ब्राह्मण की जो बेटी थी युवा अवस्था में, वो अपने पिता को पकड़कर और रोने लगी और कहती है कि हे कृष्ण, हे गोविंद, हे माधव, हे राधे श्याम, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश, आपने हमारे साथ क्या किया? क्योंकि एक ही हमारे पिता थे, ना कोई भाई है ना कोई माँ है। अब मैं किसके पास रहूँगी? अपना ये जीवन मैं कैसे व्यतीत करूँगी? कहते हैं अपने पिता का सिर गोदी में रख करके वो अनेकों प्रकार से कन्या विलाप करने लगी। अत्यंत दुखित होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो, इस प्रकार से व्याकुल होकर के और वो अपने पिता से जैसे कहती है कि हाय पिता, मुझको आप किसके सहारे छोड़कर गए हो? अब हमारा सहारा कौन है? मैं किसके सहारे इस जंगल में रहूँगी? अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूँगी? ना मेरा कोई भाई है ना कोई कुटुंबी है। मेरी तपस्विनी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन और वस्त्रों की चिंता करती थी। माँ हमारी मुझे पहले ही छोड़कर चली गई थी और आप भी इस दशा में मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब मैं ये अपना समय कैसे व्यतीत करूँगी? कहते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, इस प्रकार से वो कन्या अपने पिता का सिर गोदी में रख करके बार बार रोते और विलाप करते हुए कहते हैं जब पड़ोस के लोगों ने सुना उस जंगल में तो सभी इकट्ठे हुए और कहते हैं वो तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोना निश्चय करके कहते हैं पुत्री को उनके अनेकों प्रकार से समझाने लगे और कहते हैं सभी समझा करके और उसके पिता को कहते हैं चिता में लिटा करके और अग्नि लगवा दी। इस प्रकार से शमशान घाट में ले जा करके अंत्येष्टि विधि से चारों तरफ काष्ठ लगाकर और जला दिया। कन्या को समझाकर सब अपने अपने घर को चले गए और कन्या ने धैर्य धारण करके यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता की और्ध्वदेहिक क्रिया किया। अब क्रिया करने के बाद वो पुत्री क्या करती है और ये कन्या कौन है? यही द्रौपदी बनी है दूसरे जन्म में। तो ये बहुत ही 9वां अध्याय जो है बहुत ही मार्मिक कथा है। आप इसे वैसे तो जो पुरुषोत्तम मास है ये बहुत ही श्रेष्ठ मास है। इस कथा को श्रवण करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। तो आगे की कथा में आपको सुनाएंगे कि वो कन्या किस प्रकार से अपना जीवन यापन करती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।